तो गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ़ॉन्ट्स को देखा था और आज हम देखेंगे बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ क्लास 14.html के नाम से और इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। तो ये लगाने के बाद हम इसके टाइटल में लिख लेते हैं हाइट, विड्थ, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। उसके बाद हम अपनी बॉडी में चलते हैं और वहाँ पे जाके एक हेडिंग टैग लगा लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ हेडिंग और उसके साथ ही एक पी टैग लगाते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ। और उसके बाद चलते हैं हम अपने क्रोम में और जाके एक बार सर्वर को रन कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए लिख लेते हैं लोकल होस्ट। हमारी जो फाइल का नाम था वो था HTML और अभी हम यहाँ क्लास 14 देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास 14.html। तो ये देखिए गाइस, ये जो हमने कंटेंट वहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी हम अगेन चलते हैं अपने सबलाइम में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने पैराग्राफ टैग में एक आईडी पास कर लेते हैं और उसके लिए लिख लेते हैं आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट पैरा। और उसके बाद चलते हैं हम और जाके स्टाइल का टैग लगाते हैं। और उसमें लिख लेते हैं हैश फर्स्ट पैरा और उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। और इसे सेव करके जाके एक बार क्रोम में चेक कर लेते हैं। फिर इसी गाइस इसका ये यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ये तमाम वो बातें जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो बात नहीं है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है हाइट। अगर मैं इसकी हाइट यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ तो जाके क्रोम में देखते हैं एक बार। तो ये देखें यहाँ पे ये जो इसका ये बॉक्स है ये बड़ा हो गया है। ये ऊपर से जो इसकी हाइट बढ़ गई है अभी और ये खिंच के नीचे आ गया है। पहले यहाँ पे हो ये रहा था कि जितना इसका ये टेक्स्ट लिखा है इतनी ही बस ये हाइट ले रहा था। अभी हमने इसे हाइट दिया और ये इसका बॉक्स बड़ा हो गया है। और साथ साथ हम इसकी विड्थ भी चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए लिख लेते हैं विड्थ 455 पिक्सल और इसे सेव करके क्रोम में जाके चेक करते हैं। तो ये देखें इसकी विड्थ भी अभी कम हो चुकी है। तो ये था हमारा हाइट और विड्थ। और अब हम यहाँ पे बॉर्डर की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बॉर्डर कलर ग्रीन और साथ ही साथ हम उस बॉर्डर का स्टाइल भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए लिख लेते हैं बॉर्डर स्टाइल और स्टाइल को हम सॉलिड कर लेते हैं और उसके साथ ही हम बॉर्डर विड्थ दे लेते हैं और बॉर्डर विड्थ हम 4 पिक्सल सेट कर देते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल को कमेंट आउट कर देते हैं और जाके क्रोम में चेक करते हैं। तो ये देखें गाइस, यहाँ पे अभी कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं हुआ। तो अगेन चलते हैं हम सब लाइन में और जाके अपने बॉर्डर स्टाइल था हमारा जो उसे हम अनकमेंट करते हैं और जाके एक बार क्रोम में चेक करते हैं। तो ये देखें गाइस, यहाँ पे इसका बॉर्डर आ चुका है ब्लैक कलर में। और इसके साथ साथ जो हमने इसको कलर दिया था तो उसे भी जाके हम अनकमेंट करते हैं और सेव करके अगेन आके क्रोम में चेक करते हैं। तो ये देखें गाइस, इसका जो बॉर्डर कलर था ये भी ग्रीन आ रहा है। पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आता था ब्लैक कलर में, अभी जो हमने इसे कलर डिफ़ाइन किया है तो वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह आप CSS की मदद से इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। और अगर आप इन बॉर्डर्स की ये जो नोकें निकली हुई इन्हें आप कर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडियस का यूज़ करेंगे। तो जाके अपने सबलाइन में लिख लेते हैं बॉर्डर रेडियस 2px और इसे सेव करके जाके क्रोम में देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसके ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी राउंड शेप में आ रहे हैं। इसमें मैं जितने पिक्सेल्स के बढ़ाऊँगा इतनी ही ज़्यादा इसमें राउंडनेस आएगी। तो एक बार जाके हम अपने पिक्सल को बढ़ाते हैं
तो मैं यहाँ पे 35 पिक्सल करता हूँ और जाके क्रोम में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखें गाइस, इसमें राउंड काफ़ी हद तक बढ़ चुका है अभी। ये हमने जो बॉर्डर विड्थ डिफ़ाइन की थी, बॉर्डर कलर डिफ़ाइन किया था, बॉर्डर स्टाइल डिफ़ाइन किया था, ये तीनों चीज़ें हमने अलग अलग डिफ़ाइन की थी। तो मैं चाहता हूँ ये कि तीनों चीज़ें हम सिंगल लाइन में करें, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं बॉर्डर, उसकी विड्थ डिफ़ाइन कर लेते हैं 2px और इसका स्टाइल लिख लेते हैं सॉलिड, और उसको जो हमने कलर देना है वो भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं अभी। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं रेड। एक बार सेव करके जाके क्रोम में चेक कर लेते हैं। तो ये देखें गाइस, जो हम वहाँ पे 3 लाइन पे काम कर रहे थे, अभी ये काम वही काम सिंगल लाइन से हो रहा है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, हाइट और विड्थ के बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमने सिर्फ एक साइड बॉर्डर देना है तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम एक नया पैराग्राफ बना लेते हैं, तो उसमें लिख लेते हैं दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ, और इससे आईडी दे देते हैं सेकंड पैरा, और अपने स्टाइल में जाके इसे कॉल कर लेते हैं। और उसमें लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर उसका ग्रीन, और उसकी हाइट भी डिफाइन कर लेते हैं 100px, और उसकी विड्थ सेट कर लेते हैं 455 पिक्सल पे। तो हम बात कर रहे थे, अगर हम बॉर्डर लेफ्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट 2px सॉलिड पिंक। उसी के साथ साथ हम बॉर्डर टॉप भी दे लेते हैं 2px सॉलिड रेड, और बॉर्डर राइट और बॉटम भी दे लेते हैं। तो उसके लिए लिख लेते हैं बॉर्डर राइट 2px सॉलिड ब्लू। और एक रह गया हमारा बॉर्डर बॉटम, तो उसके लिए लिख लेते हैं हम बॉर्डर बॉटम 2px सॉलिड ग्रीन। और इसे सेव करके जाके हम क्रोम में देखते हैं एक बार। तो ये देखिए गाइस, इस बॉक्स के हर एक बॉर्डर का अलग अलग कलर है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके इस वाले कॉर्नर में बस रेडियस लगे, तो इसके लिए चलते हैं सबलाइम में, और वहाँ पे जाके लिख लेते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 4px, और इसी के साथ हम इसके बॉटम लेफ्ट पे भी रेडियस लगा लेते हैं। तो उसके लिए लिख लेते हैं हम बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसे भी हम 4px सेट कर लेते हैं, और इसे सेव करके जाके एक बार क्रोम में देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसके टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट में राउंड आ चुके हैं। तो मान लो अगर मैं बॉटम लेफ्ट में कुछ ज़्यादा राउंड चाह रहा हूँ, तो जाके हम वहाँ पे इसके पिक्सल बढ़ा लेते हैं। तो हम 14 सेट करते हैं, और इसे सेव करके जाके क्रोम में देख लेते हैं एक बार। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे भी अच्छा नहीं दिख रहा। ये तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसी तरह हम टॉप लेफ्ट में तो कर लिया, टॉप राइट में करेंगे अभी। और इसके लिए हम अपनी लाइंस को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके लेफ़्ट की जगह राइट लिख लेते हैं। और इनके पिक्सल्स में मैं थोड़ा सा डिफरेंस रखूँगा ताकि पता चले। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 8 पिक्सल, और यहाँ पे 16 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ये देखें गाइस, अभी यहाँ पे सब के राउंड्स अपने अपने आ रहे हैं, यानी कि हर एक का साइज़ डिफरेंट है। तो ये था हमारा बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर्स। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, यानी कि अगर हमने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है, और उसके लिए हम एक और पैराग्राफ लगा लेते हैं, और उससे आईडी हम दे लेते हैं थर्ड पैरा। और इसके बाद हम इसे जाके एक बार स्टाइल में पहले कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए लिख लेते हैं हैश थर्ड पैरा, और इसे सेव करके जाके क्रोम में देखते हैं एक बार। तो ये देखिए गाइस, इसका भी कोई भी स्टाइलिंग नहीं आ रही इसकी यहाँ पे भी। तो चलते हैं अगेन सबलाइम में। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, और वो हम सेम रखते हैं।
तो ऊपर से जाके कॉपी कर लेते पहले हाइट और विड्थ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा। और बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, तो वो है टैग बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद URL लिख लेते हैं, URL और स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं। और उसके अंदर सिंगल कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम अपनी इमेज का लिंक देंगे। और इमेज वो हमारे लोकल में भी हो सकती है। और अगर यहाँ पे मेरी कोई इमेज होती यानी कि baba.jpg के नाम से, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे देता यानी कि लिखता हूँ baba.jpg। लेकिन हमारे पास कोई इमेज यहाँ पे है नहीं है, तो हम इमेज अपनी इंटरनेट से लेके आएंगे। तो उसके लिए हम अपने इंटरनेट पे चलेंगे और वहाँ पे जाके लिख लेते हैं फ्लोर। तो यहाँ से हम कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे इंस्पेक्ट करते हैं। और ये हमें अपनी इमेज का लिंक मिल चुका है अभी। इसको इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसका ये जो लिंक आया अभी इसे कॉपी करेंगे और जाके अपने सबलाइन में पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने वेब पेज पर जाके उसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें गाइस, यहाँ पे अभी पिक्चर तो आ चुकी है, मगर ये एक पिक्चर हमारी 2 पिक्चर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ये इमेज बड़ी है इसलिए यहाँ पे ये 2 टाइम्स शो हो रही है हमें। अगर ये इमेज छोटी होती यानी इस इमेज का साइज़ छोटा होता तो ये 2 से ज़्यादा बार शो हो रही होती, यानी कि 4 से 5 बार भी शो हो सकती थी हमें ये। तो उसके लिए यहाँ पे सबलाइन में चलते हुए जाके इसे पहले बॉर्डर दे लेते हैं। तो ये देखें गाइस, इसके इर्द-गिर्द अभी बॉर्डर तो आ चुका है। इसमें जो इमेजेस लगी हुई हैं अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेंगे कि अपनी इस इमेज को रिपीट होने से कैसे रोकेंगे। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। तो अब हमारी ये इमेजेस रिपीट नहीं होगी, ये बस सिंगल टाइम आएगी। जाके क्रोम में दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अभी ये फ्लोर की पिक्चर सिंगल टाइम आ रही है। तो इस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बैकग्राउंड पोजीशन होता है। अगर इसमें मैं अपनी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दूं तो इससे क्या होगा, जाके मैं आपको क्रोम में दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो फ्लोर है एकदम से सेंटर में आ गया अभी। और अगर मैं इसे सेंटर टॉप कर दूं तो ये हमारा सेंटर में और टॉप में रहेगा। एक बार जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, ये फ्लोर हमारा सेंटर टॉप में चला गया है। इसी तरह हम इसे सेंटर बॉटम भी कर सकते हैं और इसे हम डिफरेंट पिक्सल देके साइज भी चेंज कर सकते हैं इसका। इसी तरह हम इससे टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप राइट कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं, बॉटम राइट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको अगेन एक बार बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की हो तो इसे एक्सेस करें और इसे बुकमार्क करके सेव कर लें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।